क्या आप जानते हैं कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदकर पिछले 39 महीनों में 12.6 बिलियन डॉलर यानी कि करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बचत की है। लेकिन भारत के लिए यहां तक पहुंचने का रास्ता इतना आसान नहीं था जितना देखने में लग रहा है। जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तब पश्चिमी देशों ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया। उस समय रूस ने अपने तेल को सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उसे खरीदार चाहिए थे। भारत ने इस मौके का फायदा उठाया। पहले रूस से भारत का तेल आयात सिर्फ 2% था, लेकिन कुछ ही महीनों में रूस भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया। आज भारत का 1/3 से ज्यादा तेल रूस से आता है, यानी भारत ने सस्ता तेल खरीदकर अपनी रिफाइनरियों को बड़ा फायदा पहुंचाया। अगर भारत ने ये तेल नहीं खरीदा होता तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें आसमान छू सकती थी। भारत जो अपने 88% तेल का आयात करता है को तब बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती। उदाहरण के लिए अगर 2022 से 2025 तक तेल की कीमत $10 प्रति बैरल ज्यादा होती तो भारत का तेल आयात $58 बिलियन और बढ़ जाता। अगर $20 ज्यादा होती तो $116 बिलियन का अतिरिक्त बोझ पड़ता। यानी भारत ने रूसी तेल खरीदकर न सिर्फ अपनी जेब बचाई बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी स्थिर करने में मदद की। अब बात करते हैं कि ये रूसी तेल भारत और अमेरिका के रिश्तों में क्यों टकराव का कारण बन रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा था। ट्रंप का मानना है कि भारत के रूसी तेल आयात को रोककर रूस पर दबाव डाला जा सकता है ताकि यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए। रूस के लिए तेल निर्यात उसकी सबसे बड़ी कमाई का जरिया है और भारत चीन के बाद रूस का सबसे बड़ा तेल खरीदार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने चीन पर ऐसा कोई टैरिफ नहीं लगाया जो रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है। भारत ने इस टैरिफ को अनुचित और गलत बताया है। भारत का कहना है कि जब पश्चिमी देशों ने रूसी तेल छोड़ा तो यूरोप को तेल की आपूर्ति बनी रहे, इसके लिए अमेरिका ने खुद भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था। उस समय 2022 में बाइडेन प्रशासन ने कहा था कि रूस का तेल बाजार से हटने से वैश्विक कीमतें बढ़ सकती हैं, जो किसी के हित में नहीं होगा। भारत ने वही किया जो उस समय जरूरी था। भारत का रुख साफ है। सरकार कहती है कि हम तेल वहां से खरीदेंगे जहां सस्ता और अच्छा सौदा मिलेगा, बशर्ते उस पर कोई प्रतिबंध ना हो। रूसी तेल पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बस एक कीमत सीमा यानी कि प्राइस कैप है जो तब लागू होती है जब तेल की ढुलाई के लिए पश्चिमी देशों की शिपिंग या बीमा सेवाओं का इस्तेमाल हो। भारत की सरकारी रिफाइनरियों ने साफ कहा है कि उन्हें सरकार से रूसी तेल खरीदने को रोकने का कोई आदेश नहीं मिला है और वो इसे तब तक खरीदेंगे जब तक ये आर्थिक रूप से फायदेमंद है। लेकिन दोस्तों, ये मसला सिर्फ पैसे का नहीं है, ये भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का भी सवाल है। भारत नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश, खासकर अमेरिका, उसे ये बताए कि उसे किससे व्यापार करना चाहिए। रूस भारत का पुराना और महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका के टैरिफ से भारत के छोटे और मध्यम एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा, जिनका अमेरिका को 2024-25 में $87 बिलियन का निर्यात था। लेकिन भारत अपनी स्वतंत्रता और रूस से रिश्तों को बनाए रखने के लिए झुकने को तैयार नहीं है। अब एक और जरूरी बात, विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो वैश्विक तेल की कीमतें $65 प्रति बैरल से बढ़कर $90 से $100 तक जा सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस का तेल बाजार से हटने पर खरीदार मिलना मुश्किल हो जाएगा। इससे भारत का तेल आयात बिल हर साल $11 बिलियन तक बढ़ सकता है। इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, चाहे वो व्यापार घाटा हो, विदेशी मुद्रा भंडार हो, रुपए की कीमत हो या फिर महंगाई। यानी भारत का रूसी तेल खरीदना सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। तो दोस्तों, ये थी भारत के रूसी तेल आयात की पूरी कहानी। भारत ने न सिर्फ $12.6 बिलियन की बचत की है बल्कि वैश्विक तेल की कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद की है। लेकिन अब अमेरिका के टैरिफ और रूस के साथ रिश्तों के बीच भारत को एक संतुलन बनाना होगा। यह मसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक भी है। भारत अपनी स्वतंत्रता और अपने हितों को प्राथमिकता देगा, ये साफ है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को रूसी तेल खरीदना जारी रखना चाहिए या अमेरिका के दबाव में इसे कम करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।